हिंद पाक कशीदगी का असर दोनों मुल्कों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पर भी पड़ा है। पाकिस्तान ने एक्सप्रेस को आज से आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली और लाहौर के दरमियान चलती है। आज जब समझौता ट्रेन अटारी पहुंची तो पाकिस्तान की जानिब से गेट नहीं खोला गया। मुसाफिरों को अटारी से वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। नाज़रीन, आपको बता दें कि हिंद पाक कशीदगी का असर दोनों मुल्कों के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस पर भी पड़ा है। पाकिस्तान ने एक्सप्रेस को आज से आर्जी तौर पर मुअत्तल करने का फैसला किया है। पाकिस्तानी वजारत खारजा का कहना है कि हालात मामूल पर आने तक ट्रेन सर्विस मुअत्तल रहेगी। समझौता एक्सप्रेस दिल्ली से लाहौर के दरमियान चलती है। आज जब समझौता ट्रेन अटारी पहुंची तो पाकिस्तान की जानिब से गेट नहीं खोला गया। मुसाफिरों को अटारी से अब वाघा बॉर्डर के जरिए पाकिस्तान भेजा जाएगा। नाजरीन, जम्मू कश्मीर में लगातार हालात कशीदा है और मजीद तफसीलात के साथ हमारे नुमाइंदे परवेज भट्ट और शक्ति जुड़ चुके हैं। शक्ति, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो बॉर्डर एरिया है वहां पर कैसे सूरत हाल बने हुए हैं? जी, बॉर्डर एरिया की अगर हम बात करें तो नौशहरा सेक्टर में इस वक्त मैं मौजूद हूं। नौशहरा के उस गांव में मैं मौजूद हूं जहां पर पाकिस्तान अक्सर गोलाबारी करता है और बीती रात से लेकर अभी तक किस तरह की कोई गोलाबारी नहीं हुई है, लेकिन अलर्टनेस जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर है। और यहाँ पर सरहद पे जहाँ हमारे फौजी जवान डटे हुए हैं तो वहीं सरहद के अंदर गाँव में पुलिस और पैरामिलिट्री के जवान निगरानी रखे हुए हैं। किसी भी तरह की कोई चूक होती है तो उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारे जवान जो हैं वो इस वक्त रेडी हैं। इस गांव में जो है वो लोगों में भी काफी खौफ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार पाकिस्तान कलसियां, भवानी, लाम, लड़ोका और शेर मकड़ी का इलाका है। इन तमाम इलाकों के साथ कुल 15 लोकेशन ऐसी हैं जहां पर पाकिस्तान गोलाबारी कर रहा है पिछले कुछ दिनों से लगातार। और इस गोलाबारी के बाद इन तमाम लोगों के अंदर दहशत का माहौल है। तमाम लोग जो हैं वो दहशत के साए में हैं। जहां के जितने भी स्कूल हैं, राजौरी जिला की बात करें, पुंछ की बात करें, जम्मू से लेकर पुंछ तक जितना भी बॉर्डर है, तमाम सरहदी इलाका के स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। क्या सरकारी स्कूल हों या गैर सरकारी स्कूल हों, हदायत दी गई है लोगों को कि वो जरूरी काम से ही बाहर निकलें। हाईवे पर भी अलर्टनेस है, बैरिकेड लगाए गए हैं और पूरी तरह से जो है वो चौकसी यहां पर राजौरी सरहदी जिला में बरती जा रही है। जी बिल्कुल। शक्ति, परवेज आपसे जानना चाहेंगे कि कश्मीर में जो है हवाई खिदमात मुअत्तल कर दी गई थी और उस चीज को लेकर के क्या कुछ अपडेट्स है? जी मुनाज़ा, अगर एयर ट्रैफिक के हवाले से हम बात करें तो एयर ट्रैफिक भी आज से यहाँ पे रिज्यूम हुआ है। और अगर मोबाइल इंटरनेट के हवाले से हम बात करें उसको भी 4G कर दिया गया है आज से। पिछले कई रोज से यहाँ पे लगातार जो पेट्रोल की किल्लत थी उसकी वजह से जो लोगों को मुश्किलात हो रही थी उसमें किसी हद तक आज रिलीफ मिलने का इम्कान है, क्योंकि जो वाफर मकदार में जो पेट्रोल की सप्लाई है वो यहाँ पे श्रीनगर पहुंच चुकी है। जो हमारी यहाँ हुकाम से बात हुई उन्होंने कहा कि एक हफ्ते तक तकरीबन ये सप्लाई यहाँ पे रहेगी। आप देख सकते हैं इन विजुअल्स
इसमें कि किस तरह से लोग कतारों में खड़े हैं यहाँ पे पेट्रोल की लाइन लगा के। ऐसा ही हाल जो सारे पेट्रोल पंप्स हैं यहाँ पे श्रीनगर सिटी और वादिया कश्मीर के उन सब पेट्रोल पंप्स का यही हाल है। लोग सुबह 5 बजे से ही लाइनों में यहाँ पे खड़े हैं, केन अपने हाथों में लेके। पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ पे पेट्रोल की शदीद किल्लत चल रही थी, जो कि नेशनल हाईवे बंद होने की वजह से हुई थी। तकरीबन 8-9 दिन जो नेशनल हाईवे है वो बंद रही थी, उसकी वजह से ज़्यादा जो उसका असर पड़ा था वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे पड़ा था, ज़्यादातर पेट्रोल पे ही पड़ा था। तो लोगों ने काफ़ी राहत की सांस ली है। आज लोग खुश हैं कि पेट्रोल की जो किल्लत है वो किसी हद तक अब दूर हो गई है। हालांकि उनको लंबी लंबी कतारों में जो सुबह से इंतज़ार करना पड़ रहा है, तो उसके लिए वो उनके लिए चिंता का विषय तो है ही। ताहम इस बात से वो खुश हैं कि जो पेट्रोल है बिलाखिर उसकी सप्लाई यहाँ पे बहाल कर दी गई है। तो दूसरी ओर अगर हम हालात के हवाले से हम बात करें तो आज यहाँ श्रीनगर शहर में जो है हड़ताल की कॉल दी गई थी। आज दूसरे रोज़ भी हड़ताल रही है, नए रेट के खिलाफ यहाँ पे हड़ताल रही थी। जी मुनाज़र। जी बिल्कुल। शक्ति, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वहां पर कोई जरूरी अशिया को लेकर के कोई किल्लत तो नहीं है? लोगों को क्या कुछ मुश्किलात का सामना है? देखिए, यहाँ पर जो लोगों को मुश्किलात का है वो लोगों को यही है कि यहाँ पर बंकर जो हैं वो तामीर किए जाएं। ज़रूरी अशियात की अगर हम बात करें तो वो ज़िला इंतज़ामिया कल शाम से मुतैद है। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया जो है वो चौकस है, किसी तरह की कोई कमी यहाँ पर ज़रूरी अशियात की लोगों को नहीं है। पानी बिजली की यहाँ पर लोगों को सहूलत फराम की जा रही है, लेकिन अगर लोग यहाँ से शिफ्ट होते हैं, क्योंकि ये भी है कि अगर ज़्यादा गोलाबारी होती है तो यहाँ से लोगों को सेफर प्लेस पर शिफ्ट किया जाएगा। और अगर लोग शिफ्ट होते हैं तो वहाँ पर लोगों को दिक्कत आ सकती है, क्योंकि इससे पहले भी जब बीते साल यहाँ पर फायरिंग हुई थी, यहाँ से लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ी थी और इस माइग्रेशन के बाद लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। अब लोगों का ये कहना है कि अगर फिर से वो मुश्किल वक्त उन पर आता है, अगर फिर से ज़्यादा फायरिंग होती है, उनको नुकसानात का सामना करना पड़ता है, तो यहाँ से अगर उन्हें फिर शिफ्ट किया गया तो जाहिर तौर पर जो माइग्रेंट कैंप हैं वहाँ पर जो है वो सहूलत नहीं मिलती है। और इस बार भी उन्हें अंदेशा है कि वहाँ पर सहूलत नहीं मिलेगी, वो खतरा लोगों को है। बाकी इस वक्त अपने घरों में लोगों को किसी तरह का खतरा नहीं है। इस वक्त जो खतरा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान की गोलाबारी का खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान इन घरों को निशाना बना रहा है और लोगों की अब जो जरूरत है कि यहाँ पर बंकर का काम जो है वो शक्ति, आपको परवेज को यहीं पर रोकते हैं वज़ीर आज़म।